हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस में एक नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारे रहेगी तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, ये 2 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश और गजनी मोहम्मद गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। यह युद्ध दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता स्थापित करने में एक निर्णायक कदम था। अब आ जाते हैं युद्ध का विवरण देख लीजिए। पृष्ठभूमि, युद्ध क्यों हुआ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके 3 प्रमुख गुलाम उत्तराधिकारी थे: यल्दौज गजनी का शासक, कुबाचा उज और मुल्तान का शासक, और इल्तुतमिश दिल्ली का शासक। ये सभी दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। कारण, यल्दौज की महत्वाकांक्षा। यल्दौज, जो गजनी का शासक था, दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन मानता था और इल्तुतमिश के स्वतंत्र शासन को स्वीकार नहीं करता था। उसने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश की प्रतिक्रिया। इल्तुतमिश ने यल्दौज के इस हस्तक्षेप को दिल्ली सल्तनत के लिए एक खतरा माना और उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। यानी कि जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ वो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, क्योंकि जो यल्दौज था वो इल्तुतमिश के स्वतंत्र शासन को स्वीकार नहीं करता था और दिल्ली पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करता था। इल्तुतमिश यल्दौज के इस प्रयत्न को एक दिल्ली के लिए खतरा मानता था और उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध, समय और स्थान। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 ईस्वी के दौरान तराइन, जो आज तरावड़ी हरियाणा के मैदान में लड़ा गया था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह हराया और उसे बंदी बना लिया। बाद में उसे बदायूं में मृत्युदंड दिया गया। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह से हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। बाद में बदायूं में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। निर्णायक मोड़। कुछ सूत्रों के अनुसार इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी इसी युद्ध में हराया और उसे सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला। तो कुछ सूत्रों से हमें ये भी पता चलता है कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी तराइन के तीसरे युद्ध में ही हराया था और उसे सिंधु नदी में डुबोकर मार दिया गया था। हालांकि कुछ अन्य स्रोत कुबाचा की हार और मृत्यु के बाद की घटना बताते हैं। यानी कि कुछ स्रोत तो ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में ही कुबाचा को हराया और सिंधु नदी में डुबोकर मार दिया, और वहीं कुछ स्रोत कुबाचा की हार और मृत्यु को बाद की घटना बताते हैं। युद्ध के परिणाम। दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता। इस जीत के बाद दिल्ली सल्तनत का गजनी से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया और यह मध्य एशिया की राजनीति से मुक्त होकर एक स्वतंत्र भारतीय राज्य बना। इल्तुतमिश का सुदृढ़ीकरण। इस निर्णायक विजय ने दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के अधिकार को मजबूत किया और उसे निर्विवाद रूप से भारत का सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश का प्रतिरोध। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए यल्दौज के इस हस्तक्षेप को एक बड़ा खतरा माना। अपनी सत्ता और सल्तनत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इल्तुतमिश ने यल्दौज का मुकाबला करने का निश्चय किया। कुबाचा की भूमिका। उस समय कुबाचा भी ऊच और मुल्तान का शासक था और वह भी दिल्ली पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। हालांकि इस युद्ध में इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी यल्दौज था। युद्ध की उपलब्धियां। परिणाम। तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने एक निर्णायक जीत हासिल की जिसने दिल्ली सल्तनत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता। इस जीत के साथ दिल्ली सल्तनत पर गजनी के शासक यल्दौज का दावा पूरी तरह से समाप्त हो गया।
अब दिल्ली सल्तनत मध्य एशियाई राजनीति के प्रभाव से मुक्त होकर एक स्वतंत्र भारतीय राज्य बन गया। इल्तुतमिश की सत्ता का सुदृढ़ीकरण। यल्दौज को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार और भी मजबूत हो गया। इस विजय ने निर्विवाद रूप से भारत का सुल्तान बना दिया। कुबाचा का अंत। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार नीचे तार दे। इल्तुतमिश ने इस युद्ध के दौरान या इसके बाद कुबाचा को भी पराजित किया था, जिससे उसकी सत्ता को एक और चुनौती समाप्त हो गई। कुबाचा का अंत। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इल्तुतमिश ने इस युद्ध के दौरान या इसके बाद कुबाचा को भी पराजित किया था, जिससे उसकी सत्ता को एक और चुनौती समाप्त हो गई थी। सल्तनत की स्थिरता। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से मुक्त कर दिया, जिससे इल्तुतमिश को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला। तराइन के तीसरे युद्ध का अंत। 1215-16 ईस्वी में गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज की हार और मृत्यु के साथ हुआ। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने यल्दौज को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। युद्ध के अंत के मुख्य बिंदु। यल्दौज की हार। इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में यल्दौज की सेना को हराया। इस हार के बाद यल्दौज को बंदी बना लिया गया। यल्दौज की मृत्यु। बंदी बनाए जाने के बाद यल्दौज को बंदाई ले जाकर मृत्युदंड दिया गया। इल्तुतमिश की विजय। इस जीत से दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का अधिकार मजबूत हुआ और उसकी संप्रभुता स्थापित हुई। दिल्ली की स्वतंत्रता। यल्दौज के अंत से दिल्ली सल्तनत गजनी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गई, जिससे यह मध्य एशिया की राजनीति से अलग होकर एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हो गई। इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हो गई। इस विजय ने इल्तुतमिश को दिल्ली का निर्विवाद शासक बना दिया, जिससे अपने साम्राज्य संगठित और विस्तारित करने का मौका मिला। मध्य एशिया से अलगाव। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की राजनीति का केंद्र गजनी के बजाय दिल्ली हो गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विकास संभव हो सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी लोगों को तराइन का तीसरा युद्ध भी क्लियर हो गया होगा।